कर लेते हैं पीली मटर की खबर। ये सोर्सेस से मिल रही है कि पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। दिसंबर 2023 से पीले मटर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है और उसकी जो मियाद 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। 31 अक्टूबर 2024 तक पीली मटर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सोइंग हो रही है, पल्सेस की सोइंग इस बार अच्छी हुई है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा उस समय भाव बेहतर मिले, किसानों को बेहतर भाव मिले, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घरेलू बाजार में पीले मटर की डंपिंग बड़े स्केल पे हो रही है। चलिए, हमारे साथ दीपक पारिक है, फाउंडर है HNYV के। शुक्रिया सर, आप पल्सेस मार्केट को काफ़ी बारीकियों से समझते हैं। बताइए क्या हो रहा है, क्या सरकार ये फैसला ले सकती है क्या? लेकिन एक निगेटिव चीज़ ये है कि चने के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। आप 73-50 के आसपास दिल्ली मंडी में कल चने का भाव था। जिस तरह से चने में तेजी आई है, सरकार क्या ये फैसला ले पाएगी क्या? नहीं, मुझे लगता है, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि सरकार अगर ये फैसला लेती है तो बहुत अच्छा फैसला है। सरकार ने इस पे काफी सोचा होगा ये फैसला लेने से पहले। जहां तक बात आ रही है चना और पीले मटर, अगर आप देखेंगे इन दोनों की प्राइस में कोरिलेशन रहता नहीं है। अगर आप लास्ट 2 साल का डेटा उठा के देखेंगे, इवन जब येलो पीस को जब ओपन भी किया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कोरिलेशन है नहीं। और जितना पीला मटर आना चाहिए था जिससे सब्स्टिट्यूशन हो सके चने का, इतना आ गया है। उसके बाद भी अगर येलो पीस की खपत नहीं बढ़ रही है, चने के सामने सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक उसपे सैचुरेशन आ गया है। जहां तक आपने बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसानों को क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर अक्टूबर तक 30 अक्टूबर की जो उन्होंने लगाया है कि BL की डेट 30 तक होनी चाहिए, सो किसान के अंदर, सोइंग के अंदर थोड़ी सी निराशा होगी। क्योंकि अगर प्राइस कंटिन्यूअसली इतने लो रहे और अगर इनपुट ओपन दिखा और जितना डंपिंग हुआ, अगर आप देखेंगे करीब करीब 18 लाख टन का यहाँ पे माल डंप हो चुका है, उसमें से करीब करीब 12 लाख तो अभी भी अनयूज्ड है। सो किसान थोड़ा हतोत्साहित होंगे कि हमको उगाना चाहिए, नहीं उगाना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर सरकार ड्यूटी लगाती है तो ये किसान के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि उनको हार्वेस्टिंग के टाइम अच्छे भाव मिलेंगे, तो शायद पीले मटर की स्विंग इंप्रूव हो जाए। अभी हमें जब इंटेंशन देखा फार्मर का, तो अगर आप देखेंगे पिछली बार से करीब करीब 60 से 70% फार्मर ही पीली मटर उगाने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ फैसला लेती है तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा किसान है तो पीला मटर उगाने का सोचेंगे। और ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा भारत के किसानों के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की तारीख के अंदर पीले मटर का जो भी फायदा लिया है वो कैनेडियन और रशियन फार्मर ने ज्यादा लिया है, हिंदुस्तान के फार्मर को इतना फायदा नहीं हुआ है। सो आगे जाके हमें देखना है कि हमारे किसानों को ज्यादा फायदा हो, यहाँ जाके बाहर के किसान को फायदा होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारे फार्मर्स। हाँ, एक बात ये भी होती है कि अब जब लंबे समय तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं तो लोग आपकी ज़रूरत के बाद अब लोग उसकी स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं, जो कारोबारी होते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप ड्यूटी लगाएं और कर्व करें इंपोर्ट पर। अब दूसरा सवाल दालों के भाव को लेकर करते हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं दालों के भाव में? हालांकि तुअर उड़द में थोड़ी नरमी ज़रूर दिख रही है, लेकिन चने के दाम रिकॉर्ड स्तरों के पास है। क्या हो रहा है चने में ऐसा? देखिए, एक तो चने में शॉर्टेज, हम पहले से बोले थे शॉर्टेज है, और येलो पीस के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन के नंबर देखेंगे आप, करीब करीब 10% के आसपास सब्स्टिट्यूशन होता है, जो हो चुका है। तो अब मार्केट के अंदर ये है कि जो शॉर्टेज है, और फेस्टिव सीजन दिख रहा है लोगों को आगे। महाराष्ट्र के अंदर काफी कंजम्पशन होता है, अगर आप देखेंगे गणेश उत्सव के टाइम, तो गणेश उत्सव अभी 20-25 दिन के अंदर गणेश उत्सव आ जाएगा। तो लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि डिमांड है लेकिन शॉर्टेज है सप्लाई का। और दूसरा, अफ्रीका के अंदर अगर आप देखेंगे, तंजानिया ने सारी की सारी पल्सेस को ना ऑक्शन में डाल दिया है। उसके कारण जो तंजानिया से भी जो माल आता है उसमें भी डिले दिख रहा है, करीब करीब 3 से 4 हफ्तों का वहां पे डिले दिख रहा है। तो ये सारे सेंटीमेंट देखते हुए लग रहा है कि चने के अंदर थोड़ा सा एक संकट है। मुझे लगता है चने के लिए गवर्नमेंट को, जो बीच में बात की थी, इसके अंदर आपको रशियन काबुली को ओपन करके लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो हमने ओपन किया है उसकी क्रॉप आएगी नवंबर तक, काफी लेट आएगी। तब तक यहाँ पे भाव काफी हाथ से निकल चुके होंगे। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि इस बार चने की बड़ा जेन्युइन शॉर्टेज है। और अभी तक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने जिस तरह से उड़द और तुअर के भाव को कंट्रोल में लेके आए हैं। चने के भाव को भी अगर कंट्रोल में लाना है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपके पास सबसे बड़ा विकल्प है कि अगर आप काबुली के ऊपर जो 44% की ड्यूटी है, तो अगर आप ड्यूटी हटा देते हैं तो इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। और ये मुझे लगता है कि ये सरकार अगर करती है तो ये एक सकारात्मक स्टेप होगा सरकार का। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला और पल्सेस मार्केट पर अपनी राय रखी।